जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति में उठापटक जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से गठबंधन में फूट पड़ा है, आरजेडी से जदयू अलग हुआ है, लालू तेजस्वी से नीतीश कुमार अलग हुआ है, तब से बिहार की राजनीति एक अलग ही मोड़ ले रखा है। नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी में फिर से मिल गया, जिसके कारण ये पलटू राम के नाम से नीति तेजस्वी यादव ने इनको नाम दिया है। लेकिन नीतीश कुमार जब भी करते हैं कुछ अच्छा ही अपने पार्टी के लिए सोच के करते हैं, इसलिए उन्हें अपने जगह पे हम खराब नहीं मान सकते, क्योंकि वो अपना पार्टी का पूरा ध्यान रख के नया कदम लेते हैं। लेकिन इसी बीच इतनी बड़ी बात सामने आ रही है कि कुछ हजम नहीं हो रहा है। जब ये नीतीश कुमार जदयू आरजेडी से गठबंधन तोड़ के बीजेपी में मिला, बीजेपी में मिलने के बाद राजद ने क्या किया, लालू यादव की पार्टी ने दावा ठोक दिया कि हम भी सरकार बना सकते हैं, इसमें फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट का जब अध्यक्ष महोदय ने मान्यता दे दिया, तब फिर क्या हुआ, इनको डर सताने लगा, कहीं बीजेपी पैसे पे या जैसे भी हो लोभ देके प्रलोभन देके कहीं हमारा एमएलए को तोड़ ना दे और अपने पार्टी में ना मिला ले फ्लोर टेस्ट में। इस कारण से सबसे पहले कांग्रेस ने कदम उठाया। बिहार में जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के, जितने भी विधायक हैं, सबको इन्होंने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, वहां के होटल में सभी के सभी रुके हुए हैं। फ्लोर टेस्ट जो है बिहार में 12 तारीख को होना है, जिसमें कि इधर बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपना दावा पेश करेंगे, कितना किसके पास विधायक है। इधर आरजेडी, कांग्रेस, ये सब मिलके अपना दावा पेश करेंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगने लगा कि उसका भी कुछ विधायक टूट के बीजेपी में मिल सकता है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे विधायक को इकट्ठा तो जमा कर नहीं सकता, तो सबको एक दावत दिया। दावत दे के खाने पे बुलाया अपने आवास पे। जब सारे विधायक इकट्ठा हो गए, पूरे की काउंटिंग हो गया कि अब कोई भी नहीं बचा है, पूरे को दावत दिया गया, भोजन दिया गया और अच्छे अच्छे पकवान खिलाया गया। जब सभी का खाना पीना हो गया, उसके बाद सबको आवास से बाहर निकलने से मना कर दिया तेजस्वी यादव ने, और उनको ये बताया गया कि आप लोग अब ये हमारा आवास छोड़ के आप कहीं भी नहीं जाएंगे, हमारे ही आवास में आप लोग 12 तारीख तक आप रहेंगे, जब तक कि फ्लोर टेस्ट ना हो जाए। वहां पे भोजन और रहने की भी सुविधा उनको कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा आवास तो है नहीं जो इतने इतने एमएलए को लगभग इतने एमएलए को वहां पे रख सके। हो सकता है तेजस्वी यादव ने गैलरी सिस्टम कर दिया हो, एक बड़ा सा हॉल में 20 बिस्तर, 50 बिस्तर, 40 बिस्तर ऐसे लगा दिया हो, लेकिन उनको आवास में ही एक तरह से कैद कर दिया पूरे एमएलए को। उनको किसी जगह पे होटल में नहीं भेजा, उसको सीधा सीधा आवास में ही कैद कर दिया कि 24 घंटे तेजस्वी के और लालू यादव के नजर के सामने रहे एमएलए, और कुछ भी करें, किसी से बात करें, चाहे फोन पे बात करें, वो टोटल चीज उनको पता चलता रहे। और भोजन का भी समय समय पे इंतजाम कर दिया, यहां तक कि कंबल, बिस्तर, सब चीज, हर चीज पूरे एमएलए के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव ने लगा के रख दिया कि ये कहीं भी नहीं जा सकते। एक तरह से जितने भी एमएलए हैं सभी को कैद करके रख दिया। ये कैद इसलिए किया गया क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के डर से ऐसा किया गया, क्योंकि इनमें तेजस्वी को लगने लगा कि अब जो मेरे जो पार्टी के एमएलए हैं ये अब हमारे पक्ष में नहीं रह सकते, इसमें से कम 20 भी अगर बीजेपी में मिल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और फ्लोर टेस्ट सामने है, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना एमएलए शिफ्ट कर दिया है, बच गया था राजद का, जो कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम मिल रहा था कहीं तुम्हारा एमएलए टूट के बीजेपी में ना मिल जाए, इसलिए इनको संभालो। और संभालने का तेजस्वी तो पैसा खर्चा तो कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे सुरक्षित जगह देखा और अपने आवास पे ही इन्हें कैद कर लिया पूरे एमएलए को, और नजरों के सामने रखा। वहीं से सीधे गाड़ी पे लोड करेगा और जाके विधानसभा में फ्लोर टेस्ट दे देगा। मतलब बिहार के अंदर राजनीति में इतना डर पैदा हो गया है
कि मतलब जनता से अब कोई मतलब नहीं है, बिहार में विकास से कोई मतलब नहीं है। अब बस सरकार बनना चाहिए, सरकार बनी हुई रहना चाहिए, पावर में रहना चाहिए। अगर पावर खत्म तो सब कुछ। नीतीश कुमार का टोटल बिहार के अंदर 9 बार वो सीएम बन चुके हैं। 9 बार सीएम बनने के बावजूद वो चाहते हैं कि हमेशा हम, चाहे बिहार में कुछ भी हो जाए, चाहे बिहार में गर्त में क्यों ना चला जाए, लेकिन हम वहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने रहें। चाहे हमें उसके साथ बीजेपी के साथ जाना पड़े, या बीजेपी से पलटी मार के हमें राजद के साथ मिलना पड़े, चाहे कांग्रेस के साथ मिलना पड़े। पिछले बार आपने देखा था जब बीजेपी से ये अलग हुए थे, तो नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में फिर से नहीं मिलेंगे। लेकिन वही किया उन्होंने, बीजेपी में फिर से मिल गया। और अब 4-5 दिन पहले उनका फिर से वक्तव्य आया है कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे, अब हम पूरी जिंदगी बिहार में ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, और हमारी उत्पत्ति भी बीजेपी के साथ ही हुआ था, और लास्ट तक भी हम निभाएंगे बीजेपी के साथ ही। लेकिन इनसे ये पता नहीं चलता है कि गारंटी वो दे रहे हैं, गारंटी तो हर बात देते हैं और कुछ ही दिन में पलट जाते हैं। वहीं पे राजद राजद का जो सूफड़ा साफ बिहार से हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार के मिल जाने के बाद एक नहीं होता है, डूबते को तिनका का सहारा। तेजस्वी यादव, लालू यादव को डूबते को तिनका का सहारा मिल गया, और एक ऑक्सीजन का काम किया उसमें। जो प्रॉपर्टी बनाना था वो तो बना लिए उन्होंने पहले ही, और अभी क्या हुआ, वो फिर से कुछ दिन पॉलिटिक्स में आए और राज किया बिहार के ऊपर, और फिर से वो पावर में आ गए। लेकिन उनके ऊपर भी, पूरे परिवार के ऊपर लगातार सीबीआई का केस, एक छोड़ता है दूसरा, दूसरा छोड़ता है तीसरा, तीसरा छोड़ता है चौथा, लगातार केस दर्ज हो रहा है। और जिसमें कि मेन प्रमुख जो था कि जमीन के बदले नौकरी, उसमें भी बहुत ज्यादा पूछताछ पूरे परिवार के साथ हो रहा है। हो सकता है, ऐसा लग रहा है विचार वहाँ का राजनीति देख के, कि ये कभी भी इनसे फिर से पूछताछ हो सकता है और ये अरेस्ट हो सकते हैं दिल्ली के मंत्रियों की तरह। धन्यवाद।